कभी सोचा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल करके हम इतिहास के उन पन्नों को पढ़ सकते हैं जो अब तक धुंधले थे, मतलब छुपे हुए कनेक्शंस और वो कहानियां जो कभी कही ही नहीं गई, उन्हें सामने ला सकते हैं। सुनने में तो ये कमाल का लगता है ना? लेकिन इसी कमाल के आइडिया के साथ एक बहुत बड़ा सवाल और सच कहूं तो एक गहरा डर भी जुड़ा हुआ है। और यही सवाल इस पूरी चर्चा की जड़ है। जैसे जैसे मशीनें हमारा भविष्य तय कर रही हैं, क्या ये सही होगा कि हम उन्हें अपना बीता हुआ कल लिखने की भी इजाज़त दे दें? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है जिसका सामना आज इतिहासकारों को और हम सबको करना पड़ रहा है। तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर एआई इतिहासकारों के लिए एक नई और बहुत पावरफुल टाइम मशीन बनने का वादा कैसे करता है। एआई की जो काबिलियत है वो सच में हैरान करने वाली है। जरा सोचिए, ये सदियों से बिखरे पड़े ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को एक साथ जोड़कर एक पूरी साफ तस्वीर बना सकता है। ये लाखों दस्तावेजों के ढेर में से ऐसे छिपे हुए पैटर्न ढूंढ सकता है जिन्हें शायद कोई एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में भी न देख पाए। और हाँ, जब हम घटनाओं को अलग अलग देखते हैं तो जो गलतियां होती हैं ये उन्हें भी सुधार सकता है। मतलब हजारों सालों का ज्ञान सचमुच हमारी उंगलियों पर। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। देखिए, जिस डेटा से एआई सीखता है वो डेटा क्या है? वो हमारा ही तो इतिहास है, और हमारा इतिहास पक्षपात, गलतियों और न जाने कितने तरह के पूर्वाग्रहों से भरा पड़ा है। और एआई वो अनजाने में इसी पक्षपात को न सिर्फ सीख रहा है बल्कि उसे और पक्का और मजबूत बना रहा है। और यहीं से हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसे अतीत पर भरोसा कर सकते हैं जिसे एल्गोरिदम ने समझा है और फिर से हमारे लिए बनाया है? और ये चिंता इसलिए और भी बढ़ जाती है क्योंकि एआई ने जो तरक्की की है उसकी रफ्तार चौंकाने वाली है। 1956 में ये सिर्फ एक शब्द था, एक आइडिया। 1997 आते आते एआई ने दुनिया के बेस्ट शतरंज खिलाड़ी को हरा दिया, और 2020 तक GPT-3 जैसे मॉडल आ गए जो बिल्कुल इंसानों की तरह लिख सकते थे। ये सब इतनी तेजी से हुआ है कि शायद हम इसके नतीजों को ठीक से समझ भी नहीं पाए हैं। और जानते हैं, ये समस्या कोई नई नहीं है। जैसा कि इस स्लाइड पर हम देख रहे हैं, 1966 में, मतलब आज से 50 साल से भी पहले, एलाइजा नाम का एक बहुत ही सिंपल सा चैटबॉट था। पर वो इतना असली लगता था कि लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि वो एक मशीन से बात कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर उस जमाने का एक साधारण प्रोग्राम इतना धोखा दे सकता था, तो आज के इतने पावरफुल एआई मॉडल झूठी कहानियों को सच बनाकर पेश करने में कितने माहिर होंगे। तो चलिए अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। मतलब एआई असल में इतिहास से सीखता कैसे है, और इस सीखने की प्रक्रिया में ये जो पक्षपात है वो आ कहाँ से जाता है। ये एक सीधा साधा चक्र है, एक साइकिल। सब कुछ डेटा इकट्ठा करने से शुरू होता है, फिर एआई उस डेटा पर ट्रेनिंग लेता है, उसमें से पैटर्न सीखता है, और आखिर में उन्हीं सीखे हुए पैटर्न के आधार पर नई चीजें बनाता है, जैसे कि कोई टेक्स्ट या कोई तस्वीर। ये एक लगातार चलने वाली साइकिल है, और इसकी नींव है डेटा। तो वो पक्षपात इस सिस्टम में घुसता कैसे है? पहला कदम, डेटा कलेक्शन। ऐतिहासिक रिकॉर्ड अधूरे हैं, उनमें लिखने वाले के अपने विचार और पूर्वाग्रह भरे हुए हैं। दूसरा कदम, ट्रेनिंग। एआई इन्हीं गलतियों से भरे रिकॉर्ड से सीखता है और उन पूर्वाग्रहों को सच मान लेता है। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, जब एआई कुछ नया बनाता है तो वो इन्हीं सीखे हुए पूर्वाग्रहों को बार बार दोहराता है, और नतीजा, इतिहास की एक बिगड़ी हुई, एक गलत तस्वीर। और देखिए, ऐतिहासिक डेटा के साथ एक और भी बड़ी मुश्किल है। इसमें पुरानी भाषाएं हैं, अलग अलग इलाकों की बोलियां हैं, और ऐसे सांस्कृतिक संदर्भ हैं जिन्हें आज समझना मुश्किल है। दूसरी तरफ ज्यादातर एआई मॉडल्स को आज की मॉडर्न इंग्लिश जैसे डेटा पर ट्रेन किया जाता है। तो होता क्या है, जब हम उनसे किसी पुरानी पांडुलिपि या तस्वीर को समझने के लिए कहते हैं तो वो अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस दौर के कॉन्टेक्स्ट को समझ ही नहीं पाते। ये सारी समस्याएं मिलकर हमें एक बहुत बड़े और, सच कहूं तो, डरावने खतरे की तरफ ले जाती हैं, जिसे हम कह सकते हैं डिजिटल भूतों का खतरा। तो अगर एआई हमारा इतिहासकार बन जाए तो असली खतरे क्या क्या हैं? पहला, ये पुराने और नुकसानदेह पूर्वाग्रहों को हमेशा के लिए जिंदा रख सकता है। दूसरा, ये हमारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड में झूठ फैला सकता है, चाहे जानबूझकर या गलती से।
और सबसे खतरनाक, ये डिजिटल भूत बना सकता है। मतलब पूरी तरह से मनगढ़ंत घटनाएं या लोग जो इतने असली लगें कि वो हमारी सामूहिक यादों का हिस्सा बन जाएं। सोचिए, यह हमारी इतिहास की समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। टेक्निकल भाषा में इस पूरी चीज को एल्गोरिदमिक बायस या एल्गोरिदम का पक्षपात कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर इतिहास की किताबों में महिलाओं के योगदान को कम करके लिखा गया है, तो एआई भी यही सीखेगा, और फिर जब वो इतिहास पर कोई नया आर्टिकल लिखेगा तो वो इस पक्षपात को और भी बढ़ा देगा, शायद महिलाओं के योगदान को और भी कम करके दिखाएगा। बस यही है एल्गोरिदमिक बायस। तो क्या इसका कोई हल है? हम इन खतरों से अपनी सामूहिक याददाश्त, अपने इतिहास को कैसे बचा सकते हैं? अच्छी बात यह है कि हाँ, एक रास्ता है। आगे का रास्ता इंसानी सूझबूझ और नैतिक जिम्मेदारी पर टिका है। कुछ बहुत जरूरी कदम उठाने होंगे। पहला, इतिहासकारों को एआई से मिले हर जवाब, हर नतीजे की बहुत बारीकी से और क्रिटिकल होकर जांच करनी होगी। दूसरा, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा और कौन सा एल्गोरिदम इस्तेमाल हुआ। तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, हमें ये याद रखना होगा कि एआई सिर्फ एक टूल है, एक औजार। वो किसी इंसान की गहरी समझ की जगह नहीं ले सकता। और आखिर में हमें यूनेस्को जैसे संगठनों की तरह साफ और कड़े नैतिक दिशा निर्देश बनाने होंगे और उन्हें लागू भी करना होगा। तो अंत में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारा इतिहास दोबारा लिखने की ताकत है। असली सवाल ये है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये जो नया इतिहास लिखेगा वो सच हो।